हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन इन द टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये कैंडल वैक्स रीडिंग है। और जैसे कि आप जानते हो आज है फुल मून, तो हम ये भी देखेंगे कि आपके पर्सन के इमोशंस पे इस फुल मून का क्या असर पड़ा है। और साथ ही साथ कुछ उनके चैनल्ड मैसेजेस मैं आपको बताऊंगी। मतलब जैसे लव लेटर रीडिंग करते हैं, आपने अगर मेरी लव लेटर रीडिंग सुनी होगी किसी भी तरह से तो आप जानते होंगे कि उसमें मैं चैनल्ड मैसेजेस ही बताती हूँ। सो उस तरह से मैं उनकी फीलिंग्स आपको बताऊंगी कि वो क्या फील कर रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है। तो ये कैंडल वैक्स प्लस लव लेटर रीडिंग की तरह ही होगा, ठीक है। तो मैं इसको लाइट कर लेती हूँ सबसे पहले तो। ओके, तो मैंने कैंडल लाइट कर ली है यहाँ पे। सो अभी सिर्फ आपको सुनना है। मैं आपके पर्सन की बातें अपने वॉइस के थ्रू आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन के दिल के अंदर क्या कुछ चल रहा है। तो हो सकता है कि आपको कुछ सिग्निफिकेंट मैसेज मिले, कुछ स्पेसिफिक मैसेज मिले इस रीडिंग में, तो ध्यान से सुनिएगा। ओके, आपके पर्सन का माइंडसेट मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि किस एनर्जी में है इस वक्त वो। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इस पर्सन को किसी बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा बोला हो आपको या कुछ ऐसा किया हो, इनका बिहेवियर या इनकी बातें ऐसी रही हो जिसकी वजह से वो बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं। दूसरी चीज़, मुझे इनके अंदर इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है, आपको खोने का डर दिख रहा है। ये पर्सन हमेशा से ही आपसे दूर भागते रहे हैं, लेकिन प्यार बहुत करते हैं ये पर्सन। लेकिन विश्वास की कमी, खोने का डर या फ्यूचर को लेकर एक जो होती है ना श्योरिटी ना होना, उसके वजह से इस पर्सन ने हमेशा ही दूरियां बनाई हैं। लोगों के बातों में आकर भी इस पर्सन ने रिश्ते को कई बार ख़राब किया है। तो अभी जो इस पर्सन की एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ इन दिस फुल मून, मुझे बहुत ही रेस्टलेस, डिसीजन ना ले पाना, सैड, स्कैर्ड, एंग्शियस फेस करना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कैसे फेस करें। सो ये सारी फीलिंग्स मुझे दिख रही है। अभी मैं उनके चैनल्ड मैसेजेस आपको बताऊंगी कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। मुझे जानना है तुम्हारे ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तुम इस वक्त क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। मुझे तुम्हारे बारे में हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। तो क्यूरियोसिटी बहुत ही ज़्यादा है इस पर्सन के अंदर। मैं वादा करता हूँ कि मैं इस बार तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। मैं कभी भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन नहीं दूँगा तुम्हें। जो मैंने अब तक किया है वो मैं वापस दोहराऊँगा नहीं अपनी गलतियाँ। मैंने जो भी गलतियाँ करी है वो आखिरी थी, मुझे एक आखिरी मौका दे दो। तो ये पर्सन ने शायद आपसे बहुत ऑन एंड ऑफ सिचुएशन करी है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, तुम्हें गले लगा कर रखना चाहता हूँ और हमेशा तुम्हें संभाल कर रखना चाहता हूँ। तो आपकी वैल्यू भी समझ आ रही है इस पर्सन को। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ मैं कुछ भी गलत करूँ या तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो, ये मैं कभी नहीं सह सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा सेफ रहो, तुम हमेशा हैप्पी रहो और तुम्हारे साथ ज़िंदगी में कभी भी कुछ गलत ना हो, चाहे फिर वो मेरी वजह से या किसी और की वजह से। मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ हर एक सिचुएशन से। मैं अपनी किए पे बहुत पछता रहा हूँ। बहुत बुरा लग रहा है मुझे कि मैंने तुमसे इस तरह का बर्ताव किया। मैंने हमेशा तुम्हें दुख दिए, मैंने हमेशा तुम्हें रुलाया है। मुझे माफ़ कर दो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी का हर एक पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं एक पल भी तुमसे और दूर रहूँ। प्लीज़ मेरा वेट करना, मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ बहुत ही जल्द। अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है, अब ये दूरियां मुझसे नहीं सही जा रही। बस अब मुझे ये दूरियां ख़त्म करनी है। तुम जो कहोगी, तुम जो चाहोगी वैसा ही होगा। तुम्हारे हर चीज़ को मैं मानने को तैयार हूँ। तुम्हारा हर एक
सपना मैं पूरा करूँगा, तुम्हारी हर एक ज़िद मैं पूरा करना चाहता हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारी हर एक बात मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? तुम्हें दूर करना अपने से या तुमसे दूर जाना मेरी ज़िंदगी की सबसे ख़राब गलती थी। मैंने सबसे बुरा किया है तुमसे दूर जाकर या तुम्हें अपने आप से दूर करके। मेरी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत सी चीज़ें चल रही है जो शायद मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। बहुत सी मजबूरियां हैं, बट फिर भी मैं तुम्हारे लिए लड़ना चाहता हूँ। कोई भी ऐसी बात नहीं होगी इसके आगे जो मुझे तुमसे दूर रखेगी। एक चीज़ याद रखना, शुरुआत से लेकर अब तक जो प्यार मैंने तुम्हें एक्सप्रेस किया है, जो भी मैंने तुम्हारे लिए किया है ना, वो झूठ नहीं है। मेरी फीलिंग्स, मेरा प्यार सब सच है। तुम्हें अगर ऐसा लगता होगा, थोड़ा भी ज़रा भी डाउट आता होगा कि मेरी प्यार, मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस झूठे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचो। ये मैं सह नहीं सकता कि तुम ऐसा सोचो कि मेरा प्यार झूठा है। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं हमेशा प्रूव करूँगा कि मैं कितना सच्चा प्यार करता हूँ तुमसे। अब बहुत हो गया सोचना, अब वक्त आ गया एक्शन लेने का। अब मैं तुम्हारे तरफ ही आ रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा अपने मन को तैयार करना है, क्योंकि मैंने ही बहुत सारी गलतियाँ करी है, मैंने ही मुंह फेरा है। तो माफ़ी भी मुझे ही मांगनी पड़ेगी, एक्शन भी मुझे ही लेना पड़ेगा, और मैं उसके लिए अब रेडी हूँ। तुम्हें पता है हमारे प्यार को किसी की नज़र लग गई है। लोग कहते थे ना, तुम साथ में कितने अच्छे लगते हो, तुम्हारी जोड़ी कितनी अच्छी है। इसी वजह से मुझे डर लगने लगा है कि शायद किसी की नज़र ही ना लग गई हो हम दोनों के प्यार को, रिश्ते को। तुम्हें पता है इस वक्त मेरी जो एनर्जी है बहुत सैड है, बहुत दुखी हूँ मैं। तुम्हें ऊपर से पता नहीं मेरे बारे में क्या लग रहा है, लेकिन मैं इस वक्त बहुत सैड हूँ और मैं थक चुका हूँ सब चीज़ों से। मैं बस तुम्हारे बाहों में सुकून भरी नींद में खोना चाहता हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं बस तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो किया है बहुत गलत किया है। शर्मिंदा हूँ मैं अपने किए पे। मैंने ऐसी गलतियाँ की है कि तुम्हारी जगह पे कोई और होता तो शायद कब का छोड़ के चला गया होता, लेकिन तुम अब भी मेरा इंतज़ार कर रही हो। इससे बड़ा तोहफा मेरे लिए क्या होगा। मैं बस कभी कभी डरता हूँ कि मेरे वजह से तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। मैं तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता। मैं तुम्हारे लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं बनना चाहता। मैंने कभी भी ऐसा इंटेंशन नहीं रखा है कि मेरी जान को मेरी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो। बस इस वजह से भी मैं कई बार अपने कदम पीछे कर लेता हूँ। लेकिन पता नहीं क्या है तुम में यार, कि क्या कशिश है, क्या जादू है कि तुम मुझे अपने पास खींच ही लेते हो। आई जस्ट लव यू सो मच एंड आई मिस यू। आई एम रियली सॉरी मेरी हर एक गलती के लिए। मैं मानता हूँ अपनी गलती, और तुम्हें मुझसे सॉरी सुनना है ना, तो लो, मैं तुम्हें सॉरी बोल रहा हूँ, और तुम्हारे सामने आके घुटने टेक के भी मैं सॉरी बोलूँगा। तुम्हें खुश देखने के लिए मैं ज़िंदगी भर सॉरी बोलने के लिए रेडी हूँ। गलतियाँ हम दोनों की रही है, लेकिन मेरी गलती तो सबसे ज़्यादा रही है, मैं मानता हूँ। तुम मेरे दिल के लिए सुकून हो। तुम मेरे लिए क्या हो ना, ये मैं खुद भी नहीं बता सकता शब्दों में। यही सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे रीडिंग के दौरान फील हुई है। आई होप आपको ये कुछ नया ट्विस्ट पसंद आया होगा कैंडल वैक्स में। मैंने इसके पहले शायद किया था, एक बार किया था, आई डोंट रिमेंबर। और इससे क्या होता है ना कि एक हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो जाती है चीज़ें, और काफ़ी क्लैरिटी मिल जाती है। आपके दिमाग में जो भी सवाल उठ रहे होते हैं उसके जवाब मिल जाते हैं आपको। इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे ही तरह की रीडिंग करूँ मैं। यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स या इनिशियल्स दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ, या कुछ हिंट्स दिखाई दे रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये रीडिंग आपके लिए है। मुझे यहाँ पे C,
G 6 2 1 S L A P H V 4 0 दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, या O हो सकता है, आई डोंट नो व्हाट दिस इज, बट मुझे 0 जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे 7 नंबर भी दिख रहा है। सो या दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? मुझे पता नहीं क्यों बार बार ये ऐसे मन में आ रही है मेरी चीज़ें कि बहुत नहीं, कुछ लोगों के पर्सन के बाल यहाँ पे लाइक ब्राउन शेड्स में है, ब्राउन कलर के हैं, या उन्हें पसंद है ब्राउन कलर में कुछ शेड करवाना, ऐसा मुझे लग रहा है। एनीवेज, तो यही थी रीडिंग आपके लिए। फुल मून है, प्लीज़ अपने एनर्जी को ग्राउंडेड रखिए, अपने फीलिंग्स पे काबू रखिए, इम्पल्सिव डिसीजंस मत लीजिए, और हो सके तो अपने ऑरा को क्लेंस करते रहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम। आप सेज की मैंने लिंक दी होती है, पता नहीं अब मैंने दी है या नहीं दी है, डिस्क्रिप्शन में, तो आप मंगा लीजिए, अपने पास हमेशा रखिए सेज की जो इंसेंस होती है उसको। तो सेज से अपने आप को क्लेंस करते रहिए, या फिर आप जो कैम्फर होता है वो जलाइए, ठीक है। सो शांत रखिए अपने आप को, हैप्पी रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।